अब सोचो, अब आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ यार, ये पंखा ऑफ करना उधर से, इसके पीछे। अच्छा सुनो, मैंने कल आपको वन कमोडिटी केस बताया था। अब यहाँ पे गुंदीप नाम का एक बच्चा है, वो बताएगा इसके 3 ऑल्टरनेटिव नेम्स कौन से होते हैं। यस, 3 ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द वन कमोडिटी केस। कौन बच्चा बताएगा इसको कैसे कैसे आ सकता है वन कमोडिटी केस? अंडर विच अप्रोच? मैम अंडर, स्क्रीन ब्लर है थोड़ी। आपकी साइड से कार्डिनल अप्रोच। ये बंद करो। एक मिनट निशा, उठना जरा। हाँ जी, अंडर कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, वेरी गुड। और कौन सी अप्रोच कहलाई जाती है? विच अप्रोच? कल 3 नाम लिखवाए थे, कार्डिनल, यूटिलिटी अप्रोच, एक और नाम बताया था, मार्शलियन अप्रोच। देखो आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज याद नहीं थी, याद थी आपको कुलदीप? गुरप्रीत, दैट इज ना अमृत। हाँ बस आ गई ना इंपॉर्टेंट बात, आ गई याद। अच्छा, पहली चीज तो ये आ गई कि अगर आ जाए एक्सप्लेन द वन कमोडिटी अप्रोच अंडर कार्डिनल, अंडर यूटिलिटी या अंडर मार्शलियन, वन ऑफ द सेम थिंग। सेकेंड इज इसका और लैंग्वेज कौन सी आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ही आती है, बताइए इसकी और अदर लैंग्वेज कौन सी थी? हाउ डज, कौन बच्चा बोलेगा? ये आप रिवाइज करके आए हो, वेरी गुड। हाउ डज, इसका मैंने लैंग्वेज लिखवाई थी। How consumer decides how many units of a commodity consumes at a given price. How does consumer decides How many units how many units of a commodity of a commodity consumes to buy at a given given price? price. अब इसमें ना तो यूटिलिटी वर्ड आया, ना कार्डिनल वर्ड आया, ना मार्शलिन वर्ड आया, बट ये है किसका केस? वन कमोडिटी केस है। पढ़ो जरा गुंदीप, क्या लैंग्वेज लिखी है? गिवन प्राइस। अब यूनिट्स की बात हो रही है तो मैंने यूनिट लिख लिए 1 2 3 4 5। प्राइस की बात हो रही है तो मैंने प्राइस भी लिख लिया यहाँ पे, लेट्स टेक 20 रुपीज़। आप नहीं अब 20 लेके चलोगे, आप 10 भी ले सकते हो, आप 40 भी ले सकते हो, आप 50 भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो मैं तो एक रैंडम बेस पे लेके चल रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपने ये शो करना है कि जब आप शुरू में खाते हो तो तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है, तुम्हें मज़ा ज़्यादा आता है, और वो आपके प्राइस से ज़्यादा है। तो जब तक आपका मज़ा है, मज़ा मतलब सेटिस्फेक्शन इज़ मोर देन द प्राइस, तुम चीज़ को खाओगे, तुम चीज़ को एंजॉय करोगे। तो लेट्स टेक, मैंने कहा जब मैंने पहला यूनिट खाया तो मुझे मज़ा जो आया वो 50 रुपये के बराबर का आया। तो 50, आप ₹50 नहीं लिखेंगे क्योंकि यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजर इन द यूटिल्स। यूटिलिटी कैसे मेजर होती है, इसका एक टर्म होता है यूटिल्स। जैसे प्राइस का रुपीज होता है, यूटिलिटी का यूटिल्स होता है, UTILS। तो यू कंपेयर द यूटिलिटी विद द प्राइस। 50 की सेटिस्फेक्शन मिली, 10-20 रुपये देने पड़े, और चीज़ ले आओ। अब जब हमने सेकेंड यूनिट खाया तो 40 की सेटिस्फेक्शन मिली, 40 की पे करना पड़ा 20 का, मतलब मज़ा ज़्यादा है, प्राइस कम है, और लाओ जी। हमने और खाया और मंगवा लिया, थर्ड यूनिट मंगवा लिया। अब सेटिस्फेक्शन मिली 30 की, मतलब मज़ा जो आया वो 30 के बराबर आया, पे करना पड़ा 20, अभी भी मज़ा ज़्यादा है और प्राइस कम है। हमने कहा ठीक है अभी और लेके आइए। जब हमने और लेके आए तो मज़ा आया 20 का, देना भी पड़ा 20 का। अब हम रुक जाएंगे भैया, बस अब और नहीं खाना चाहते, क्योंकि मज़ा और प्राइस एक हो गया है। इसके बाद अगर आप खाओगे, मैम आप कल का पढ़वा रहे हो ना, जो आपने कल करवाया था? अरे बस 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 रिवाइज करा रही हूँ, 2 मिनट के लिए बात कर। मैं कुछ नहीं करा रही हूँ, कल का तो पढ़ा रही हूँ, बट रिवाइज भी तो कराना है। आपको तो लैंग्वेज ही याद नहीं थी, अगर कल पेपर में आ जाता तो तुम तो सही हो जाते। मैम मैं कवर बोलो, मेरे पेपर नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कंफ्यूजन किस बात की है बच्चे को। चल अब बता, इसमें दो कर्व्स बनने हैं, कौन कौन से कर्व बनने हैं? IC1, हम IC कर रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है IC।
दो लाइनें कौन सी बनेंगी? दो लाइनें कौन सी बनेंगी? जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता दो लाइनें कौन सी बनेंगी। दो कर्व्स बनेंगे, लाइनों का मतलब दो कर्व्स बनेंगे। वो दो कर्व्स कौन से होंगे? पहला प्राइस, तो प्राइस लाइन रिमेन्स द सेम। इसको आप MUM भी कह सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दूसरा कर्व कौन सा बनाया जाएगा? MU का। किसका? MU। वेरी गुड। वो कैसा होगा? कैसे होगा वो? किस शेप का होगा? टेल मी द शेप प्लीज। आप Downward बच्चे क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आपको चीज फ्री में मिल रही है तो कितना खाना चाहोगे? जहां जीरो हो जाए। जहां अगर आप शादी में जाते हो, आप तब तक खाना एंजॉय करते हो, खा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, चलो आगे चलते हैं, तो ये तुम तब तक करोगे जब तक यूटिलिटी जीरो ना हो जाए। बट अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो तब आप अपनी क्या करोगे? प्राइस और अपने मजे को कंपेयर करोगे, तो यहां तक खाओगे। चलिए, ये लॉ किस पे बेस है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, कौन बच्चा बोलेगा? Diminishing marginal utility. एज अ कंज्यूमर कंज्यूम, जल्दी बोलते जाओ। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स More units of a commodity. continuously, marginally MU. goes on declining. So MUX curve is downward sloping, Downward sloping. but the price of the commodity remains the Same. same. So price So- line parallel to x-axis. And consumer attains equilibrium when two conditions are satisfied. पहली condition कौन बताएगा? MUX अपॉन, नीचे MUM भी लिख देना आप बेशक, या आप नीचे PX लिख दो, इज इक्वल टू MUM। दिस इज अ प्रॉपर इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, मैंने जिसके लिए आपको आज क्लास के लिए बुलाया है। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी बेस पे आता है। ज़्यादातर हम लोग मान के चलते हैं कि जब मैं 1 रुपया खर्च करूँगी, मतलब व्हेन आई स्पेंट ₹1, तो मुझे MUM क्या मिलेगा? MUM इज 1 यूटिल, मतलब 1 रुपये की वैल्यू मेरे लिए 1 रुपया है। किसी गरीब के लिए 1 रुपये की वैल्यू 5 रुपये के बराबर भी हो सकती है। किसी गरीब के लिए 1 रुपये की वैल्यू 2 रुपये के बराबर भी हो सकती है। किसी अमीर के लिए 1 रुपये की वैल्यू 0.1 के बराबर भी हो सकती है। तो डैट डिपेंड्स कि आपकी जेब में कितना पैसा है। अगर आपकी जेब में पैसा ज़्यादा है तो वैल्यू कम होती है, और अगर पैसा कम है तो वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो, जब आपके पास चीज़ कम हो जाती है ना, तब आपको वैल्यू पता चलती है। आज आपको मुझे पता चल जाए मुझे बीमारी हो गई है और मेरी लाइफ स्पैन खत्म होता जा रहा है, तो मुझे वैल्यू पता चलेगी। एक दिन मेरे लिए भारी होगा कि हाय मैं तो जाने वाली हूँ। तो ये होता है कि जब चीज़ के इंसान को पता हो मेरे पास बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है, तो उसकी कदर नहीं करता, और जब पता हो ज़िंदगी की रेट्स कम हो गए हैं तो उसकी कदर करता है। तो इसका मतलब है, अगर पैसा ज़्यादा है, मोर मनी, अगर जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा है, मोर मनी, वो पैसों की कदर तो नहीं करता। MUM क्या हो जाएगी? फॉल हो जाती है। ज़्यादा पैसा, पैसे की वैल्यू कम, जो तुम्हारे लोगों के आप पास है। तुम पढ़ाई की कदर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि पैसा बहुत है, पापा तुम बाद में पढ़ लूँगा, कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एक्सेट्रा। तो उस पे से पूछो, जो गरीब का बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता, उसके लिए पूछो पढ़ाई की वैल्यू क्या है। तो वहाँ पे क्या है कि उनके पास पैसा कम है तो वैल्यू ज़्यादा हो गई। तब आपको इक्वेशन याद रहेगी। वैसे प्रॉपर इक्वेशन है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। तो ज़्यादातर हम MUM को 1 लेके चलते हैं, इसलिए हम क्या ले लेते हैं? MUX इज इक्वल टू PX, जो मैंने कल शॉर्ट में कराई थी। और नंबर 2, MUX क्या करेगा? फॉल करेगा। चलिए आज क्वेश्चंस लिख के देखते हैं हम लोग। अब आप मुझे बताइए, व्हेन MUX इज मोर देन PX तो क्या होगा? जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? अगर MUX ज़्यादा है, आपने तो कर लिया था कल। कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी एक्स। वेरी गुड। कैसे मालूम चला मोर ऑफ कमोडिटी एक्स आप खाएंगे? क्योंकि MUX एक्स नहीं है, मुंह किधर खुला हुआ है? MUX की जगह MU की
मुंह किधर खुला हुआ है, एमयू की तरफ, मुंह किधर खुला हुआ है, एमयू की तरफ, तो मतलब है मजा ज्यादा आ रहा है और प्राइस कम है, और ले आओ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस केस के अंदर कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ commodity X as compare to its prevailing price. So इससे क्या होगा, MUX फॉल करेगा टिल द इक्विलिब्रियम, जो आपने कल मेरे साथ लिख लिया था। आज एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसका। गिवन द प्राइस, लिखिए अपनी कॉपियों में, गिवन द प्राइस ₹5, how much units will consumer consumes at a given price। अब देखो मैं आपके लिए सिंपल के लिए पहला न्यूमेरिकल लेके चल रही हूँ, MUM इज 1 यूटिल, मतलब MUM की जो वैल्यू है 1 के बराबर है। तो चलिए मैं यहाँ पे टेबल बनाती हूँ, यूनिट्स, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया। प्राइस इज ₹5, तो यहाँ पे आप प्राइस अपने आप लिख लीजिएगा। अब TU दिया हुआ है और आप इसका MU निकालेंगे और यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे। तो MU है $40, हाँ जी, हाँ MU तो निकाल सकते हो ना आप, हाँ हाँ हाँ, चल, हाँ TU दे देंगे, MU दे देंगे, आपको एक चीज़ दे देंगे, आपको दूसरी चीज़ निकालनी होगी। तो 40, 50, 60, सॉरी, आपको निकालना है ना ये, तो लेट्स टेक 25, 20, 15, 10 और 5। चलिए MU निकालिए। ओ मेरा दिमाग खराब हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। यूनिट्स है 1 2 3 4 5, सॉरी प्राइस दिया हुआ है, लेट्स टेक MU दिया हुआ है आपको, MU दिया हुआ है 20, 15, 10, 5 और 0। चलिए अब कंपेयर करिए कितना खाएंगे। मैम वीडियो चलेगी? सॉरी वो गलत लिख दिया था, यहाँ से लिखेंगे आप। अरे प्राइस मैम कितना है? वीडियो चलेगी, वीडियो चलेगी। आपका देखो नेट कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बेटा? नहीं मैम, आप इधर बताओ, तो हाँ चेक करो एक बार। नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही, फुल आ रहा है। बाकियों को कैसा नजर आ रहा है? बाकी बच्चे बोलेंगे। आ गई मैम, आ गई, फिर से आ गई। अच्छा ठीक है। अब प्राइस कितना लूं यहाँ पे? प्राइस कितना लिया आप लोगों ने? 5, वेरी गुड। कितने यूनिट्स खाओगे? अब MUM कितना था? MUM was 1, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। तो इसका मतलब है ये 1 था, तो MUX इज इक्वल टू PX। कितने यूनिट्स खा रहे हो? कितने यूनिट्स खा? 1 1 1 1 1। चलो कितने यूनिट्स खाओगे? कितने यूनिट्स खाओगे? 4 यूनिट्स खाओगे। हाँ, कंज्यूमर विल कंज्यूम 4 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। चल अब आप एक सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखो, 1 2 3 4 5। प्राइस भी सेम ही ले लेते हैं अभी हम लोग, और MUX दिया हुआ है सेम लेते हैं, 20 15 10
5 और 0। अब मैंने कहा MUM, मतलब जब मैं 1 रुपया खर्च करती हूँ, स्पेंडिंग ऑफ ₹1 का MUM जो है वो मेरे लिए 3 यूटिल्स के बराबर है, सॉरी 2 यूटिल्स के बराबर है। चलिए, MUM इज 2 यूटिल्स, MUM 2 है। अब कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। अब क्या करेंगे, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? MUX इज इक्वल टू PX इंटू MUM। अब हमें यहाँ पे कितना आ गया? 5 इंटू 2 कितना हो गया? ये 10। तो मुझे अब MUX कितना चाहिए? MUX कितना चाहिए? यूटिलिटी कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 10। तो ये 10 यहाँ पे आएगा, MUM इंटू PX। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 10 10 10 10 इंटू PX, MUM इंटू PX कर देंगे। तो जहाँ ये 10 आ रहा है तो आप इसका मतलब 3 यूनिट्स खाएंगे। तो MUM पे डिपेंड करता है कि आपने कितने यूनिट्स खाने हैं। तो प्राइस इंटू MUM, अगर 1 है तो सेम प्राइस इतना ही आ जाएगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट नंबर रिमेन द सेम। बट अगर MUM 2 है, 3 है, 5 है, जो भी आपकी वैल्यू है ₹1 की, हमेशा ₹1 की वैल्यू, आप उसका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। ये चीज़ समझ आई है आपको? हाँ जी, यस मैम। अच्छा ठीक है, ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके बुक में क्वेश्चन 1 2 हैं, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। आप पेज नंबर निकालेंगे 2.10, जिनके पास नहीं है मैं यहाँ लिख देती हूँ। पेज नंबर 2.10 को न्यूमेरिकल करा रही हूँ और वहाँ लिखा हुआ है, आपको यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी X ₹6 दिया हुआ है, लिखते जाओ। यूटिलिटी आपको क्या दिया हुआ है? प्राइस ऑफ X दिया हुआ है 6, और साथ में बोल दिया MUM, ज़्यादा 1 दिया होगा बेटा, 1 यूटिल। ये 2 भी हो सकता था लेकिन उसने 1 दिया है। अब आपको शेड्यूल दिया हुआ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। अब उसने हमारे को दे दिया 10 18 25 31 34 एंड 34। लेकिन आपको तो TU का तो मतलब ही नहीं है, बट आपको क्या निकालना पड़ेगा? TU में से क्या निकालना पड़ेगा, जल्दी बताओ? MU निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, यहाँ पे एक बच्चे ने बता दिया, ऑफलाइन वाले ने। तो आप MU निकालिए, फाइंड आउट योर MU। MU आया आप लोगों का? पहले में कितना आना चाहिए? 10। वेरी गुड। अब वेरी गुड, कैसे निकाला? 8 कैसे आया? एक बच्चे ने बोला 8, मुझे नहीं समझ आया, उसने 8 कैसे बता दिया? 18 minus 10 वेरी गुड, मतलब TU2 माइनस TU1 minus TU1 फिर नेक्स्ट में क्या आना चाहिए मुझे पहले बताओ? TU3 माइनस TU2 minus TU2 7 इन दोनों को माइनस कर दिया। अब MU4 निकालना है तो TU4 माइनस minus TU3 3, वेरी, कितना आ गया? 6। फिर TU5 minus TU4 और उसके बाद TU6 minus TU5। अच्छा, अब नजर मारी मैंने MUM के ऊपर, वो तो 1 है मेरा, तो 6 इंटू 1 6, तो मैंने यहाँ पे बनाया कॉलम PX इंटू MUM का, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम चलेंगी, दोनों चीज़ें सेम चलेंगी आपकी, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू राइट द सेम। तो 6 6 6 6 6 6। चलिए आप बताइए कितना खाना पसंद करेंगे आप? 4 units कैसे पता चला 4 यूनिट्स? मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि 4 पे इक्वल हो गया। क्या इक्वल हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। तो MUX इज इक्वल टू PX इंटू MUM, और यहाँ पे मुझे इसका भी 6 मिल गया, इसका भी 6 मिल गया, ये नज़र आया।
इसके सामने ये यूनिट था, तो इसका मतलब है कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 units of a commodity to attain maximum level of satisfaction. चलिए, आप एक और करना पसंद करेंगे प्लीज मेरे साथ? ऑफलाइन में बोल दिए यस, ऑनलाइन वाले बताओ। यस मैम। अच्छा, थैंक यू। अब बता, फायदा हुआ या नहीं हो रहा? अच्छा, चलो, अब उसके नीचे का ही क्वेश्चन है पेज नंबर 2.10 का, और आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि अब आपने उसने देखो, इसलिए मैंने कहा यहां पे उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी। उसने कहा प्राइस ऑफ एक्स इज 2 और MUM इज 3 यूटिल्स। ये उसने पंगा कर दिया। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना देती हूँ। क्या लिखूं यहाँ पे? MUM मल्टीप्लाई बाय द PX। कितना आ जाएगा बेटा? MUM इंटू PX, MUM इंटू 6 कैसे पता चला? 2 into 3। वेरी गुड, तो 6 आ गया, 6 यूटिल्स आ गया अब आपका। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यूनिट्स 1 2 3 4 5। अरे न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आपको थोड़ा सा बेस अच्छा बन जाए आप लोगों का। और बच्चों का हाथ टाइट होता है न्यूमेरिकल्स में। मुझे लगता है यार क्यों टाइट होता है इन बच्चों का हाथ। 12 10 8 6 4। अब देखो उसने MUX दे दिया, हमें एक कॉलम चाहिए PX का, लेकिन MUM भी दिया हुआ है अलग से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं PX इंटू MUM। चलो, क्या लिखूं यहाँ पे मैं सारे में? 2 लिखूं, 3 लिखूं, 6 लिखूं? 6। क्यों? 2 into 3। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। वेरी गुड, ये मेरे होशियार बच्चे हैं। आप बताओ कितना खाएंगे, क्योंकि मेरे को तो अपना फॉर्मूला तो याद ही है। कितना खाओगे? 4। ये देखो दोनों यहाँ पे इक्वल आ गए, और आप 4 यूनिट्स खाएंगे। 4 यूनिट्स, तो यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। बताओ न्यूमेरिकल है कहाँ पे ये? हु इज गोइंग टेल मी कि इसमें बहुत पंगा है भाई, बड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल है? कौन बच्चा कहता है ये? और 4 नंबर उसकी जेब में आ जाते हैं उसके, अगर थोड़ा सा तुम लॉजिक समझ जाओ तो। क्या लॉजिक समझना है आपको? सब कुछ तो दिया हुआ है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करके कंपेयर तो करना था इसके अंदर। इज इट क्लियर? यस मैम। पक्का है? यस मैम। आगे चले? शुड वी मूव अहेड? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आ जाइए। अब हम 2 कमोडिटी केस भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 कमोडिटी केस, क्योंकि इससे हमारे को आईसी में जाने में, इस 3 से 4 में मैंने आईसी कराना है, तो प्लीज़ आप 5 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगी आपको रेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप आएंगे। 1 चैप्टर मैंने करा दिया है, यूटिलिटी मैंने करा दिया है, और उसके बाद कल हम 2 घंटे लगा के अपना वो करेंगे स्टैट्स। तो एसएस मोदा के बच्चे ठीक है ये वाली बात? बताओ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। 2 कमोडिटी केस, क्योंकि आप मुझे पता है स्टैट्स आप निकाल लोगे, मीन मीडियन मॉड हिस्टोग्राम, तो लेकिन आपको ये दिक्कत आ सकती थी। आ जाइए 2 कमोडिटी केस। तो यहाँ पे आपको एक छोटा साइज के अंदर, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ एक शेड्यूल बनाना होता है, वो भी आपकी मर्जी है। तो ये वैसे कम आता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाता है। आ जाइए 2 कमोडिटी, ये हम यूटिलिटी में ही कर रहे हैं, और यूटिलिटी को हम मार्शेलियन अप्रोच भी कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, और प्लस यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तुम्हें ये बात पता है, जिसने लिखना है वो लिखता जाएगा कि 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर स्पेंट हिज, 2 कमोडिटी केस के अंदर जो कंज्यूमर है, द कंज्यूमर स्पेंट हिज लिमिटेड इनकम। लिखते जाओ। द कंज्यूमर स्पेंट हिज लिमिटेड इनकम ऑन द परचेज ऑफ 2 commodities and attains maximum level of
satisfaction when, अब when के बाद ये आप लिखना चाहो तो लिख दो, अच्छी बात है, आपका आंसर ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, अदरवाइज आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं when के बाद, यहाँ से कि टू कमोडिटी when द ये से, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि लगता है कि बड़ा शॉर्टकट मारा है। हाँ, बट आपने ये याद करना है क्योंकि ये आंसर्स मेरे, देखो एक बच्चे ने पूछा कि बुक में आंसर अलग लिखा है, तो बुक में तो इतनी गंदी लैंग्वेज है, यहाँ से नहीं यहाँ से पास होती है, तो अगर आप इसको लेके बैठेंगे ना आपको दिमाग में लाइनें अपने आप आ जाएंगी। अब ये प्लीज़ जो टीचर्स भी होते हैं वो भी आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखवा देते हैं और वो आंसर्स मेरे को नहीं लगता कि बच्चे याद कर सकते हैं अच्छे से। हाँ, तो व्हेन, अब आ जाइए इन्वर्टेड कॉमर्स, व्हेन द रेशो, अब याद रखना ये वर्ड्स बेटा, व्हेन द रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं मारेगा, कमोडिटी को COOM नहीं लिखेगा, COMM सॉरी, when the ratio of marginal utilities of two commodities and their respective prices are equal। अब बच्चे यहाँ तक आधे लिख देते हैं, इसके बाद कौन लिखेगा वो आप मिस कर देते हो। and marginal utility of a commodity falls as consumer consumes more units, inverted commas close। ये आपको लाइन अच्छे से याद करनी है। द रेशो, देखो नीचे फिर मोबाइल, द रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइजेस आर equal and marginality of the commodity falls। जब तो आपको ये तो लॉजिक आपको पता ही है डिमिनिशिंग MU का, तो MU क्या होगा, फॉल होगा एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर। जब चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो हर यूनिट आपको कम 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 सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? ये स्टेटमेंट समझ आई? कोई डाउट है स्टेटमेंट में? जल्दी बोलो। सो two conditions for equilibrium are, दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम की कौन सी है, दोनों हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं रेशो वाली। तो नंबर 1 हाँ 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 हाँ, सारा जितना मैं लिखवा रही हूँ। देखो रेशो कब इक्वल होगी, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू, दूसरी भी चीज़ खाएंगे y, चाहे आप देखो आपके बोर्ड 11th में 2 कमोडिटी है, बट व्हेन यू कम इन अ कॉलेज तो ये n नंबर ऑफ द कमोडिटीज़ पे चलता है, लेकिन हम 2 पे ही रहेंगे, y ये लिख लीजिए। और किसके इक्वल करना है, हमेशा MUM के इक्वल करना है। चलो दैट इज, पहले आपने क्या किया होगा, जब आपने कमोडिटी x खाई तो MUX अपॉन PX MUM के इक्वल हो गया, फिर आपने MUY खाया MUM इक्वल हो गया। MUM आपके लिए क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। सो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। किसी को इक्वेशन समझ ना आए तो हमने इसको ऐसे बनाया, ये रेशियो 5 के बराबर है, ये रेशियो भी 5 के बराबर है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गई और यहाँ पे 5 आ गया। चलिए ये लिख लिया, पहली कंडीशन लिख ली, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। लिखिए 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 फटाफट, एंड अपडेट मी। हो गया तो यस बोलो फटाफट। यस मैम, डन। डन, वेरी गुड। बाकी बच्चे डन मैम। वेरी गुड। अब सेकंड कंडीशन लिखेंगे, तब तक आप लोग, मैं फिर आगे करती हूँ। एक दो बच्चों का भी चाह रहा है कि मैं रुक जाओ, वेट 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 वेट। आई थिंक ये चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को?
Second condition, marginal utility of a commodity falls as consumer consumes more. मतलब है मार्जिनलिटी क्या होगी, फॉल होगी जब कंज्यूमर चीज को ज्यादा खाएगा. अब केस 1, इफ MUX अपॉन PX. अब दोनों को कंपेयर करो कि यहीं पे तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों मिल रही है. नहीं तो या तो एक चीज ज्यादा होगी या एक चीज कम होगी. चलो किधर मुंह खुला हुआ है जल्दी बताओ. टूवर्ड्स विच साइड. X. जिधर मुंह खुला होगा आप वो चीज ज्यादा खाओगे और जिधर मुंह नहीं खुला उसको आप कम खाएंगे. तो अब आप क्या खाना ज्यादा पसंद करेंगे. अगर आप किसी मैरिज में जाते MUX हो, upon PX. आप उस स्टॉल पे जाते हो जो आपको बहुत फेवरेट है तो बाकी तरफ के आपकी पीठ हो जाती है. मैं तो ये खाऊंगा. अगर गोलगप्पे खाए तो गोलगप्पे की तरफ मुंह होगा, टिक्की वाले की तरफ मुंह नहीं होगा, उसकी तरफ बैक हो जाएगी. तो यहाँ इसकी बैक हो गई, मुझे पसंद नहीं है. मुझे कहाँ खाना है, जिधर मेरा मुंह खुला हुआ है. तो इधर क्या है कि हेयर, आप ये देखिए मुंह किधर खुला हुआ है आपका, ये जो देखो ये खाना चाहते हो. हेयर कंज्यूमर कंज्यूम्स more units of commodity X. तो इसका जब आप X ज़्यादा खाओगे तो Y कम खाओगे क्योंकि जेब में पैसा तो लिमिटेड ही है आपके. तो क्योंकि पैसा तो खर्च करना है आपने, तो when the consumer consumes more of X and less units of commodity Y, so that अब जब जो चीज़ ज़्यादा खा रहे हो यूटिलिटी कम होने लग जाएगी. ये कम होने लग, क्योंकि ज़्यादा खा रहे हो तो यूटिलिटी कम, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है. सो डैट MUX फॉल्स. Y कम खाया, Y कम तो वैल्यू बढ़ गई एंड MUY राइजेस. कब तक, टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. चलिए जल्दी लिख लो इसको. केस 2, इफ, हाँ जी ये घड़ी पीछे है क्या, कोई बात ही नहीं तो आना है. बस इसका आप लिखो, हम दोबारा से क्लास शुरू करेंगे. फिर इधर लिख लीजिए आप, ये X था और यहाँ पे Y. तो कंज्यूम, आप मुंह किधर खुला हुआ है, Y की तरफ, तो उल्टा कर दो. कंज्यूम विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ Y एंड लेस यूनिट्स ऑफ X, सो डैट MUY फॉल्स. ऊपर जहाँ X है उसको रिप्लेस कर दो Y के साथ. और मेरी क्लास खत्म हो रही है, हम 5 मिनट के बाद आप फटाफट ज्वाइन करिए अपने ऐप पे अपनाओ. इसको लिखने के बाद ऐप पे आ जाइए अपने.